वेलकम क्लास नाइन्थ स्टूडेंट्स। बहुत दिनों से जब से मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे क्लास नाइन्थ का ये चैप्टर ले रहा था, तो कई सारे बच्चों के मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे क्लास नाइन्थ के लिए भी कि सर क्लास नाइन्थ के लिए भी वीडियोस बना दीजिए। तो आज मैं क्लास नाइन्थ के लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ, फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसकी आप लोग बार बार डिमांड कर रहे थे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट कर दिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ पहली बार आपका इस वीडियो में स्वागत है और आप लोग कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएंगे कि आपको कितना अच्छा लगा ये वीडियो, और सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिए उसको। जितने ज़्यादा सब्सक्राइब होंगे उतना मेरा भी चैनल आपके पास पहुंच सकेगा, आप जैसे बहुत सारे बच्चों के पास पहुंच सकेगा। तो फर्स्ट स्टूडेंट्स, अपना चैप्टर है फ्रेंच रेवोल्यूशन, यानी कि फ्रांस में कैसे रेवोल्यूशन हुआ। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स, क्योंकि आप क्लास 8 से 9th में आए, तो फ्रांस है कहाँ? यूरोप। आपने पिछले जो छोटी क्लासेस होंगी 6, 7, 8 की क्लासेस होंगी, उसमें आपने ये देखा होगा कि हमारे जो पूरा वर्ल्ड है उसमें कई सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, जिसमें एशिया कॉन्टिनेंट्स है और यूरोप कॉन्टिनेंट्स है, अमेरिका भी है, अफ्रीका भी है। तो उसमें जो यूरोप कॉन्टिनेंट्स है उसमें फ्रांस एक देश है, और उस देश में 18th सेंचुरी में से पहले तो जो कुछ होता रहा वो सामान्य था, उसमें कोई ऐसा भारत में भी जैसे सामान्य प्रक्रिया चल रही थी वैसे ही सामान्य चल रहा था वहाँ पर भी। तो उसमें पढ़ने लायक कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं थी जो आपको पढ़ाई जा सके, आपके स्टैंडर्ड में पढ़ाई जा सके। लेकिन हाँ, 17 के या 18th सेंचुरी में कुछ ऐसा जरूर हुआ जिसकी वजह से पूरे विश्व पे फर्क पड़ने वाला था, और उसी का फर्क पड़ा, इसलिए हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन को आप लोगों को पढ़ाते हैं। ऑन द मॉर्निंग, कैसे शुरुआत होती है इस फ्रेंच रेवोल्यूशन के क्लास इसके चैप्टर की। ऑन द मॉर्निंग ऑफ जुलाई 1789, यानी कि 14 जुलाई की बात है, सुबह सुबह का समय है। देयर वॉज एन एटमॉस्फेयर ऑफ टेरर इन द सिटी ऑफ पेरिस, यानी कि पेरिस वहाँ की कैपिटल है और वहाँ पर तनावपूर्ण माहौल है। सुबह सुबह 14 जुलाई, आम दिन की तरह 14 जुलाई भी दिन था, सब अपना अपना काम कर रहे थे, लेकिन एक आतंक जैसा माहौल था, डरा सहमा सा सब लोग थे, और डरे हुए सहमे से लोग थे, आतंक जैसा माहौल था। क्यों था? उसका कारण ये था कि जो फ्रांस का राजा था, लुई 16, नाम आप जानते होंगे, लुई 16। तो जो फ्रांस का राजा था उसने आर्मी इस शहर के लिए भेजी हुई थी, शहर मतलब ये कैपिटल जो पेरिस थी उसके लिए आर्मी भेजी हुई थी। तो इस वजह से लोग डरे हुए थे। द एम्परर ऑर्डर द आर्मी टू एंटर द सिटी, कि ये खबर आ चुकी थी कि राजा ने सैनिक भेजे हैं पेरिस शहर में, पेरिस शहर के लिए राजा ने कुछ सैनिकों को भेजा हुआ। अब सैनिकों से क्या डर था? डर था क्योंकि उसके साथ और भी था। रूमर हैड इट दैट ही वाज अबाउट टू ऑर्डर टू आर्मी टू ओपन फायर ऑन सिविलियंस। इस बात का डर था कि राजा ने जो सैनिक भेजे हुए उनको ऑर्डर दिया हुआ है कि सिविलियंस मतलब जो नागरिक हैं उनके ऊपर गोली चलाने के आदेश दिए थे। जब इस बात की खबर किसी शहर में आएगी कि सैनिक आ रहे हैं और फिर गोलियां चलाएंगे नागरिकों के ऊपर, कौन मारा जाएगा, तो निश्चित रूप से कि तनाव का माहौल हो ही जाएगा। तो ये रूमर, ये अफवाह हैड इट दैट ही वाज अबाउट टू ऑर्डर, कि सैनिक जो आ रहे हैं उनको ऐसा ऑर्डर है आर्मी टू ओपन फायर ऑन सिविलियंस, कि वो नागरिकों पर गोली चलाएंगे। ये खबर सुनते ही अबाउट 7,000 men and women gathered in front of the town hall and decided to form in search of weapons। तो सभी लोग डरे सहमे से, जो वहाँ पेरिस में जो टाउन हॉल था वहाँ पर 7,000 के लोग करीब, महिला और पुरुष दोनों इकट्ठे हुए और ये खोजने लगे कि कहाँ से हमें हथियार मिले जिससे कि हम इस आर्मी आने वाले जो सैनिक हैं उनका हम मुकाबला कर पाए। क्योंकि कारण कुछ नहीं था, क्यों आएंगे क्यों मारेंगे, तो उन्हें अपनी सुरक्षा की सबसे ज़्यादा चिंता थी। तो उन्होंने कहा कि हम भी अपने हथियार रखें और उन सैनिकों का हम मुकाबला कर सकें। इवेंचुअली अ ग्रुप ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पीपल, उन्हीं 7,000 लोगों में से कुछ 100 लोगों का एक ग्रुप था, मार्च टू द ईस्ट ऑफ द सिटी ऑफ पेरिस, उसने जो है पेरिस शहर के पूर्व दिशा की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। एंड ब्रोक इनटू द पेरिस ऑफ बास्टील फोर्ट्रेस, और उन्होंने जो पेरिस शहर से बाहर की तरफ, ईस्ट की तरफ जो एक किला बना हुआ था उसके ऊपर हमला कर दिया।
द कमांडर ऑफ द बास्टील वाज किल्ड, और उसका जो कमांडर था, बास्टील का जो सेनापति था, वो मारा गया। यानी कि इन लोगों ने उसके ऊपर, उस किले के ऊपर हमला किया और वो किले का जो कमांडर था वो मारा गया। इन दिस आर्म बैटल, इस हथियारों की लड़ाई में, एंड द प्रिजनर्स वर फ्रीड, और वहाँ जो कैदी बंद थे उनको छुड़ा लिया। हालांकि कैदी बहुत ज़्यादा नहीं थे, 7 कैदी थे। 7 कैदियों को इस कुछ हंड्रेड जो भीड़, कुछ लोग जो ग्रुप गया था, तो उसने बास्टील के किले पे हमला किया और उसके कमांडर को मार दिया। और वहाँ जो कैदी बंद थे, क्योंकि वो किले में कैदी बंद रखे जाते थे, तो उसमें कैदियों को बाहर छुड़ा लिया और 7 कैदी थे वो बाहर छूट गए। द बास्टील फोर्ट वाज द सेंटर ऑफ द हेटर ऑफ द पीपल ड्यू टू द बीइंग अ सिंबल ऑफ द ऑटोक्रेटिक पावर्स ऑफ द एम्परर। क्यों बास्टील के किले पे ही क्यों लोगों ने हमला कर दिए? तो कारण ये था कि वहाँ से हथियार मिल जाएंगे, क्योंकि राजा के जो सैनिक हैं वहाँ रहते हैं और वहाँ कैदी बंद रहते हैं, तो निश्चित वहाँ पे हथियार होंगे। तो इन सैनिकों से लड़ने के लिए हमें हथियार वहाँ से मिल जाएंगे। एक कारण तो ये था जिसकी वजह से उस पर हमला किया। दूसरा, जो पेरिस की जनता जो है राजा से घृणा करती थी, तो राजा तो उस समय उपलब्ध नहीं था, राजा का किला बनाया हुआ उन्हें मिल गया, तो सारी घृणा जो है उस किले पे उन्होंने टूट पड़े, उस किले के ऊपर अपने सारे गुस्सा निकाल दिया। तो द बास्टील फोर्ट वाज द सेंटर ऑफ द हेट्रेड ऑफ पीपल, कि लोगों की घृणा का केंद्र बना हुआ था, ड्यू टू द बीइंग सिंबल ऑफ द एटोक्रेटिक पावर ऑफ द एम्परर, क्योंकि वो राजा का जो एटोक्रेटिक जो पावर्स थी उसका प्रतीक था। इसलिए राजा नहीं मिला, तो राजा का जो चिन्ह मिला उसी के ऊपर लोगों ने हमला कर दिया। दिस इंसिडेंट वाज फॉलोड बाय सेवरल मोर कॉन्फ्लिक्ट इन पेरिस। इस घटना के बाद पेरिस और फ्रांस जो शहर था, उसके कई शहरों गांव में इस तरह की छुटपुट घटनाएं होने लगी। यानी कि ये घटनाएं पहली घटना थी, और इसके बाद फ्रांस में अब इस तरह की विद्रोह की घटना राजा के खिलाफ होती रहेंगी। कब तक होती रहेंगी? जब तक कि लुई 16 की मृत्यु नहीं हो जाती है, उसको मार नहीं दिया जाता, तब तक ये कंटिन्यूस चलता रहेगा। कंट्रीसाइड फॉर सेवरल डेज, कई दिनों तक ये चलता रहा। Historians saw it as the initial episode of the longer events, और इतिहासकार जब इस घटना को देखते हैं तो वो पाते हैं कि ये जो पहली 14 जुलाई की पहली घटना थी, ये एक्चुअल में अब से होने वाली बहुत सारी घटनाएं, उन घटनाओं की पहली कड़ी थी, पहली शुरुआत थी। दैट कल्टिमेटेड द एग्जीक्यूशन ऑफ द एम्परर ऑफ फ्रांस। हुई कब तक चलती रहेंगी? जब तक कि फ्रांस के राजा को गद्दी से हटा नहीं दिया। तो ओके स्टूडेंट्स, ये छोटा सा वीडियो था, फर्स्ट इंट्रोडक्शन फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में था। अब आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन की कैसे बेस बना और क्या क्या उसके कारण थे, क्या क्या फैक्टर थे। तो ये तो एक इंट्रोडक्शन था। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, कमेंट्स करके जरूर बताइए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ओके स्टूडेंट्स।